दोस्तों, हमारा दूसरा एपिसोड फास्ट फूड बिजनेस से रिलेटेड है। हालांकि फास्ट फूड में बहुत सारी व्यंजन हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा फास्ट फूड है जो युवाओं में बहुत भाता है, और वो है पास्ता बनाने का व्यापार या पास्ता मेकिंग बिजनेस, जिस व्यापार को आप घर से भी कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वह फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए अक्सर बाजार में हर किराने की दुकान या रेस्टोरेंट में फास्ट फूड से संबंधित आइटम मिलते रहते हैं। इसी में से एक है पास्ता, जिसे लोग बहुत चाव से खाते हैं। अब यदि आप इसे अपने घर पर ही बहुत अच्छी तरह बनाना जानते हैं तो क्यों ना आप इसका व्यापार शुरू करें, क्योंकि यह आपके लिए एक फायदेमंद व्यापार साबित हो सकता है। आप यह व्यापार किस प्रकार से कर सकते हैं, यह जानने के लिए बस मुझे सुनते रहिए। पहले हम जानेंगे कि पास्ता क्या होता है एवं उसके कितने प्रकार हैं। पास्ता एक प्रकार का खाद्य उत्पाद है जो कि पारंपरिक इटालियन फास्ट फूड श्रेणी में आता है। यह मैदा का बना होता है जिसे अंडे के साथ मिलाकर बनाया जाता है। फिर इसे पास्ता का आकार देकर बेक किया जाता है। पास्ता विभिन्न दिलचस्प आकारों और रंगों में बनाया जाता है। हालांकि सामान्यतः पास्ता का आकार लंबे और पतले स्ट्रिप्स के आकार में होता है। इसके अलावा जब हम पास्ता के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले पास्ता को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला सूखा पास्ता, जो कि बना हुआ बाजार में बिकता है और आप इसे घर पर बनाकर व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। ये पास्ता कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे लंबे पास्ता, लघु पास्ता, एग पास्ता, बेक किया हुआ पास्ता एवं फ्रेश पास्ता इत्यादि। इसके अलावा दूसरे गीले मैक्रोनी के रूप में होता है, जो कि फोर्टिफाइड मैक्रोनी, दूध मैक्रोनी, सब्जी वाले मैक्रोनी, सॉस वाले पास्ते और सोया मैक्रोनी आदि के रूप में हो सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ सूखा पास्ता बनाने के व्यापार को शुरू करने की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप इसमें से किसी भी प्रकार की पास्ते का निर्माण कर इसका व्यापार शुरू कर सकते हैं और इसे अपनी आजीविका का मार्ग बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पास्ता बनाने के व्यापार में क्या स्किल्स होनी चाहिए। एक सफल पास्ता बनाने के व्यापार के मालिक बनने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम आपकी खुद की रेसिपी है। ये रेसिपी आप बहुत सारे प्रयोग, उत्पाद, प्रशिक्षण और प्रतिक्रिया के तहत बना सकते हैं। शुरुआत में आप इसे गूगल पर सर्च करके भी सीख सकते हैं। इसके लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको कोई प्रशिक्षण के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप आसानी से घर बैठे भी सीख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि पास्ता मेकिंग बिजनेस में आपको कौन कौन सी लाइसेंस की जरूरत हो सकती है। पास्ता बनाने के व्यापार के लिए आपको कुछ लाइसेंस एवं कुछ जगह खुद के व्यवसाय को रजिस्टर करना होगा, जिसकी जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहला है FSSAI लाइसेंस, जो कि है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह लाइसेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पास्ता बनाने का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और यह एक खाद्य उत्पाद है, इसलिए आपको आवश्यक परमिट और FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा। इसके अलावा आपको खाद्य उत्पाद के लिए स्वास्थ्य संबंधित लाइसेंस प्राप्त करना भी आवश्यक है, और आप कैसे प्राप्त करेंगे यह जानने के लिए आपको अपने स्थानीय और राज्य के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ संपर्क करने की आवश्यकता है। व्यापार चाहे कोई भी हो, खाद्य उत्पाद संबंधित हो या अन्य कोई भी प्रकार का व्यवसाय हो, उसे सरकार के अंतर्गत रजिस्टर करना आवश्यक है। साथ ही आपको MSME के अंतर्गत भी व्यापार रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आप अपने स्थानीय लोकल अधिकारियों का उद्योग आधार से व्यापार संबंधित सभी लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी ले सकते हैं और व्यापार को शुरू करने से पहले सभी लाइसेंस बनवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पास्ता बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से लें और इनकी कीमतें कितनी हो सकती हैं। वैसे पास्ता बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आटे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसे बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री में मैदा, आटा, सूजी, अंडा, तेल, नमक एवं अन्य गरम मसाले शामिल होते हैं।
हालांकि इसमें उपयोग होने वाली सामग्री इसे बनाने की प्रक्रिया एवं निर्माता पर निर्भर करती है। इसके अलावा आपको पास्ता की पैकेजिंग के लिए भी कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे पैकेट एवं स्टिकर्स आदि। इसमें उपयोग होने वाला कच्चा माल बाजार में उपलब्ध होता है, जिसे आप आसानी से अपने स्थानीय बाजार से भी खरीद सकते हैं। चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर देकर मंगा सकते हैं। इन सभी सामग्री को खरीदने में आपको 30 से 40 हजार रुपए तक का खर्चा होगा। अगर आपके पास पास्ता बनाने का सारा कच्चा माल आ चुका है तो घर पर पास्ता बनाने की प्रक्रिया क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यदि आप घर से पास्ता बनाने का व्यापार करना चाहते हैं तो आप इसे घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए कई सारी प्रक्रिया इंटरनेट एवं अन्य माध्यम से मिल जाएंगी। हालांकि मैं यहाँ सिर्फ आपको एक तरीके का पास्ता बनाना बताऊंगा, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको बराबर मात्रा में आटे एवं सूजी को एक साथ मिलाना होगा और साथ ही आप इसमें स्वाद अनुसार नमक भी मिलाएं और इसे छान लें। आटे एवं सूजी की कितनी मात्रा आपको लेनी है यह ग्राहकों द्वारा किए गए ऑर्डर पर निर्भर करेगी। इसके बाद आप इसमें कुछ अंडे मिलाएं, साथ में थोड़ा सा तेल मिलाएं। जब सभी चीजें आसानी से मिल जाएं, उसके बाद आप आटे की तरह इसे गूंद लें और इसे कुछ समय के लिए पैकेट में लपेटकर ऐसे ही छोड़ दें। कुछ देर के बाद अब अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के पास्ता के डिजाइन बनाएं। इसके लिए बाजार में विभिन्न प्रकार के मोल्ड भी मिलते हैं, उसका उपयोग करके आप इसका निर्माण भी कर सकते हैं। जब यह उचित आकार में बन जाए फिर इसे सुखा लें और इसे अच्छी तरह से सूख जाने के बाद आप इसके बराबर मात्रा के छोटे छोटे पैकेट बना लें, जो कि आपके व्यापार के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप यदि इसमें उपयोग होने वाले मसाले या सॉस को बेहतर तरीके से बनाना जानते हैं तो आप इसे भी इसमें जोड़ सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। आप इसे आसानी से होलसेल बाजार में या रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेकर भी बेच सकते हैं। इसके लिए आप उचित कीमत भी निर्धारित करें। अब ये तो थी बात घर से पास्ता बनाने की, लेकिन क्या आपको पता है कि पास्ता बनाने की एक मशीन भी है। अब चलिए जानते हैं कि पास्ता बनाने की मशीन, उसकी कीमत क्या हो सकती है और ये आपके व्यापार में कितना मदद कर सकता है। पास्ता बनाने की मशीन की कीमत 3 से 5 लाख रुपए तक की होती है। यह ऑटोमेटिक मशीन होती है, जिससे पास्ता बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसे 1 घंटे में लगभग 150 किलोग्राम पास्ता बनाकर तैयार किया जा सकता है। इस मशीन में 30 पावर की बिजली का उपयोग होता है। इस मशीन में विभिन्न तरह के मोल्ड यानी डाई का उपयोग भी होता है, जिससे आप अलग अलग डिजाइन के पास्ता एवं अलग अलग रंग के पास्ता बना सकते हैं। यह मशीन आपको इंडिया मार्ट या ऐसे ही कुछ वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएंगी और आप जहां से इस मशीन को खरीदेंगे वहां से आप इस मशीन के संचालन एवं पास्ता बनाने की प्रक्रिया भी सीख सकते हैं, जो कि काफी आसान है। अब जानते हैं पास्ता बनाने के व्यापार के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। जब आप इस व्यापार को मशीन के माध्यम से शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको उसे स्थापित करने के लिए बेहतर स्थान की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपके पास कम से कम 1000 से 2000 वर्ग मीटर तक का स्थान होना आवश्यक है। इसके साथ ही आपके व्यवसाय की फैक्ट्री या यदि आप इसे घर से शुरू कर रहे हैं तो आपका घर एक व्यवसायिक क्षेत्र के करीब होना चाहिए, ताकि परिवहन में कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए जहां बिजली एवं पानी की अच्छी सुविधा हो। चलिए अब जानते हैं कि पास्ता बनाने के व्यापार में कुल निवेश एवं लाभ कितना है। पास्ता बनाने के व्यापार में आपको मशीन, कच्चा माल, स्थान एवं अन्य खर्च के लिए निवेश करना होता है। आपको इसके लिए कुल मिलाकर 4 लाख रुपए तक निवेश करने की आवश्यकता है और आप एक अच्छा खासा व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। लाभ की बात करें तो शुरुआत में निवेश करने के बाद जब आपका व्यवसाय अच्छी तरह से चलने लगेगा तो यही आपके लिए फायदेमंद होगा। इसमें आप 20 से 30 रुपए प्रति 100 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचें और अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से पास्ता बनाकर उसका व्यवसाय करना बहुत ही लाभकारी एवं
आसान व्यवसाय है जिसे आप छोटे रूप में घर से ही शुरू कर सकते हैं। बाजार में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। आशा है कि आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। तो मेरे इस शो को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे मैं ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडियाज लेकर आने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड।